ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुच्चः स्वाहा। आज गोपाष्टमी है। भगवान कृष्ण जब 5 वर्ष के हुए, छठे वर्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने माता से कहा कि मैया मैं तो गाय चरावन गई हूँ। पहले ए और बलदाऊ बछड़े को, छोटे बच्चों को, जो गोवंश को वहीं आसपास ही घुमाते थे। जब 6 वर्ष को हुए, छठे वर्ष में प्रवेश किया तो कहते हैं मैया, सूरदास ने बहुत अच्छा लिखा है, वैसे भागवत में बहुत अच्छा वर्णन है कि 5 वर्ष होने के बाद में छठे वर्ष में प्रवेश किया भगवान कृष्ण ने। और कहते हैं जो भगवान हैं कुछ भी कर सकते हैं, वो परमिशन दे रहे हैं। हनुमत कहते हैं कि बाबा से कह दो, नंद बाबा से कह दो कि हम बड़े हो गए हैं, गाय चराने जाएंगे। बहुत अच्छा सूरदास ने लिखा है, मैया हूँ गाय चरावन गई हूँ, तू कई महर नंद बाबा सो बड़ो भयो न डरई हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं डरूंगा नहीं। रहता पैता मना मन सुखा हलधर संगी रही हूँ। ये नाम है, रहता पैता मना मन सुखा हलधर, इनके साथ में रहूंगा। बंसी बटतर ग्वालिन कई संग खेलत अत सुख पई हूँ। ग्वाल बाल हैं, उनके साथ खेलेंगे तो मैं सुख भी मिलेगा। ओदन भोजन दई दधि कांवर, भूख लगे तो कोई ओदन। ओदन आयुर्वेद में आया है, ओदन भात को कहा गया है। ये दही भात में दो, भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा। सूरदास है साख जमन जल सौ देव जो नहाइयों, सौगंध खा रहा हूँ उसकी, जमुना जल की, जो कोई कहे नहाऊंगा नहीं उसके अंदर। जानते बच्चे जाते हैं स्नान करेंगे, नहाएंगे जाकर, ये कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। बात गोपाष्टमी की हो रही है, भगवान कृष्ण जा रहे हैं। जाइए इतिहास उठाकर देखिए, जिन्होंने गौ सेवा की। भगवान राम तो बहुत बाद में आए हैं, उससे पहले देखिए दिलीप, महाराज दिलीप, जब रघुवंश वहीं से आया, जब ये वंश नहीं चला, उनके निसंतान दंपति वहां पर थे, वो और उनकी पत्नी वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं, तब वो कहते हैं कि गौ सेवा करो। नंदनी को लेकर के जाते हैं, जहां जहां गाय के खुर पड़ते हैं वहां पर पैर नहीं पड़ते हैं। इसके समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। पैर नहीं पड़ते हैं और वहां पर जाते हैं, सेवा करते हैं, वापस आ जाते हैं, वहीं रह करके सेवा कर रहे हैं महाराज दिलीप। और वशिष्ठ जी की आज्ञा है, सेवा करते 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 एक दिन ऐसी स्थिति आई, नंदिनी पर व्याघ्र, उसने कहा कि हम इसको खा जाएंगे, हमला कर दिया। अब यहाँ पर कहते हैं, अपने को उपस्थित करते हैं महाराज दिलीप कि मुझे ग्रास बना लो, मैं इसके बदले में अपने को प्रस्तुत करता हूँ, इसको छोड़ दो। तो वहीं पर पुष्प वर्षा होती है, वहीं से रघुवंश वहां से चलता है। ये सर कथानक है। गाय की सेवा जहाँ चलूं, भगवान राम का देखिए जन्म कैसे हुआ। जैसे ही कि आहुति दी, संग ऋषि करा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, जैसे आहुति दी अग्नि की, गाय गोघृत से आहुति दी, चरु लेकर के उपस्थित हो जाते हैं। वही खीर जाती है, भगवान राम का जन्म होता है। तो गाय के बारे में जितनी भी, अब तो चिकित्सक, हम लोग चिकित्सा वैज्ञानिक कह रहे हैं कि गाय के ऊपर हाथ फिराने से बीपी कम हो जाता है। कौवें जहां रहती हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए बात आती है। जो गाय का, चाहे पंचगव्य हमारे यहाँ थे, पंचगव्यों का जो उपयोग करते थे वो दीर्घजीवी होते थे। कहाँ जाओगे, स्थिति बड़ी खराब है। जो गो दुग्ध का सेवन नहीं कर रहा है, जो गो दर्शन नहीं कर रहा है, जो गो सेवा नहीं कर रहा है, उसके नहीं। सेल्फी ली जाकर, बहुत बड़ा व्यक्ति, बड़ा से बड़ा व्यक्ति ले लीजिए, वो काहे सेल्फी ले रहा है, काहे फोटो ले रहा है। गोधन सबसे बड़ा धन कहा गया है। मैं तो आज यही कहूँगा, जो गाय को जिसने छुआ नहीं, जिसने देखा नहीं, जो गो सेवा नहीं की, गोपा नहीं है, तो वो शालाएं में जा करके या किसी के द्वारा अपना करवाइए, तो अभागा ही है। सेल्फी अगर है, गवों के साथ कितने सेल्फी ली। बड़ा व्यक्ति वही है
जो गाय की सेवा कहीं कहीं कर रहा है। मैं अपनी स्वयं बताऊं कि मेरे ननिहाल से गाय आई होगी, मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरी मतलब पिता माता का जो विवाह हुआ उसके 12 वर्ष बाद मेरा पहला मतलब मैं पहली उनको संतान के रूप में उनको प्राप्त हुआ। तो ननिहाल से गाय आई थी, उसके पिताजी ने सेवा की, उससे गोवंश बढ़ा और वहां से संतान प्राप्त हुई। यहाँ पर भी देखिए वही चीज हो रही। और मैं भी भाग्यशाली हूं जो मैंने गो दुग्ध और दही या घी का सेवन किया। मैं इसमें जिस गाय का दूध पी रहा हूँ श्रुति, डॉक्टर श्रुति के यहाँ से आता है, उस गाय को जोटन नहीं खिलाती है। आजकल जोटन होते तो कहते जाओ खिलाओ। गावो न पशुवाहा, ये गाय पशु नहीं है, ये इसकी उम्र क्या है, इसलिए आशीष कहाँ से मिल रहे हैं इसको। वो सेवा करती है, वो दूध हमारे लिए तो वही दूध निकालती है और जूठन नहीं खिलाई जाती है। कल्पना कीजिए, हर जगह बड़े बड़े पंडितों के यहाँ खिला दी जाती है, कहते जाओ खिला के आओ। हमें जब चंदिया खिलाने जाते थे, अम्मा कहते चंदिया रोटी, उसको चंदिया बोलते, उस रोटी छोटी होती खिलाने के लिए, जाओ पहले रोटी गाय खिला के आओ तब तुम्हें रोटी मिलेगी। अब एक छोटे बच्चे की बड़ी मुसीबत है। भगवान कृष्ण देखिए, वो कहते हैं गाय चरावन जी, यहाँ पर जाते हैं और गाय इतनी जीभ निकालती है तो हमारे हाथ में जरूर उसकी डाल लगती, फिर हम हाथ आकर धोते छोटे बच्चों कष्ट जैसे। देखिए आज मैं समझता हूँ वो हमारी सेवा होती रही। गाय के अंदर जो चीज जाती है औषध बन जाती है। गोमूत्र, गोबर, गोदत, गोदत तक घृत जो कुछ है, जंगमेभ्यो गव्यम घृतम प्रधानम स्थावरेभ्यो तिल तैलम प्रधान। जीव जगत में गाय के घी को महत्व दिया गया है और स्थावरों में तिल के तेल को महत्व दिया गया है। तेल संज्ञा भी तिल से ही आई है। तो घी की जब बात आती है तो गोघृत, बाकी घी नहीं बताया जाएगा। घी तो सबके हैं, दूध भी सबका है। दूध तो भाई भैंस का होता है, तो गाय का भी तो दूध होता नहीं। गाय का दूध नहीं, गाय का दूध तो अमृत होता है। तो गौओं की सेवा करना, गोपाष्टमी के दिन अपना पत्र पुष्प जो कुछ हो वो जरूर भेजिए और चुपचाप भेजिए, उसकी कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। इससे इतना सुख मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा। आज जो ग्रामीण परिवेश में भी मैंने देखा है कि जो गौओं को छोड़ रहे हैं, गोवंश को तार लगे हैं कटीले, उनकी दुर्दशा हो रही है, वो सब रोगी दुखी है। आनंद नहीं मिलेगा। और चमक दमक थोड़ा स्माइलिंग फेस और सारा सब भला दिखा देगा, टाई आई लगा करके, कोट पैंट पहन करके, सुख नहीं मिल सकता। जिससे घर में रोटी नहीं निकल रही है और बहुत अभागा है, दुखियारा है, बहुत ही उसको इतने ज्यादा मतलब कष्ट भोग रहे हैं, दिखाई नहीं देते, भोग रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। अरे एक रोटी निकाल करके देखिए, एक मुट्ठी आटा निकाल करके देखिए, गौशाला में पहुंचा दो जो 30, 40, 50 मुट्ठी हो जाए, एक करके देखिए। गाँव में आदमी आजकल इसलिए खाद्यान्न खाने को मिल रहा है, आदमी ऐसे ऐसे लोग हैं पूरी रोटी ही इससे ही पेट भर सकते हैं गौओं का। तो गौओं को दुर्दशा हो रही है, सबको भोगना पड़ेगा, हम भी उसमें शामिल हैं। तो भैया पत्र पुष्प जरूर गौशाला में हो, आसपास गाय हो, कहीं पर भी हो, उसके लिए कुछ करो, तभी कल्याण होगा। गावो विश्व मात्रा, गाय विश्व की माता कहा गया है। मनुष्य को वाणी कहाँ से मिली? गोरक्षा विश्राम पढ़िए, गाय से मिली। हम लोग ओम ओम करते हैं, बच्चा पैदा होता है, गाय को महा ओम सृष्टि में बच्चे से देखिए। तो भैया गाय के जितने भी गीत गाए जाएं उतने कम हैं। आज गोपाष्टमी है, गो पूजन का दिन है, भगवान कृष्ण को पूजने का दिन है। ओम शांति शांति शांति।